हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सितंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में, उनके एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि आपके आने वाले यूपीपीसीएस या बीपीएससी एडीओ टीआरई 4 एंड अदर एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपसे पूछा गया है, विच प्रोग्राम वाज लॉन्च टू हेल्प 200 सिटीज मैनेजेस सॉलिड वेस्ट वाया मेंटर मेंटी सिटी पेयरिंग। मतलब मेंटर मेंटी सिटी पेयरिंग के तहत 200 सिटीज़ के अंदर ये लॉन्च किया गया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम। उसको क्या बोला गया है दोस्तों? उस प्रोग्राम को बोला गया है स्वच्छ शहर जोड़ी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो 200 सिटीज़ के लिए लॉन्च किया गया, आपको याद रखना होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, विच आइकनिक फाइटर जेट वाज ऑफिशियली रिटायर्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स ऑन सितंबर 26, 2025। ये बाकी काफ़ी रिसेंट है। तो मिग 21 जो इतने सालों से हमारे इंडियन एयरफोर्स को सर्व कर रहा था, उसको ऑफिशियली रिटायर करा गया है दोस्तों, क्योंकि ये टेक्निकली अब ऑब्सोलीट हो चुका था, पुराना हो चुका था। हालांकि मिग 21 को बहुत सारे लोग फ्लाइंग कॉफिन भी बोलते थे, क्योंकि इससे बहुत सारे पायलट्स की डेथ भी हुई थी। और इसने 60 ईयर्स लगभग इंडियन एयरफोर्स को सर्व किया है, जो कि हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 80th यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जयशंकर क्रिटिसाइज पाकिस्तान ओवर सपोर्ट फॉर विच इशू। पाकिस्तान के अगेंस्ट जो उन्होंने स्पीच दिया है हमारे साइड से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने स्पीच दिया 80th यूएनजीए में, तो उसमें उन्होंने किस टॉपिक पे क्रिटिसाइज किया? तो आपको अच्छे से मालूम होगा, टेररिज्म के ऊपर क्रिटिसिज्म किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी एक्सपीरियंस सीवियर क्लाउड बर्स्ट एंड फ्लैश फ्लड्स ऑन 23 सितंबर 2025। किस सिटी में सीवियर क्लाउड बर्स्ट हुआ और एक तरह का फ्लैश फ्लड आया? देखिए दोस्तों, इसमें जो दिया हुआ ऑप्शन है, एक्चुअली इसका राइट आंसर शिमला होगा। हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड और आपका क्लाउड बस्ट हुआ था। इसमें गलती से कोलकाता मेंशन हो गया है, आपको इसको ध्यान रखना होगा। शिमला इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे अगर हम बढ़ें, इन सितंबर 2025 इंडिया वाज एक्सपेक्टेड टू रिसीव मानसून रेनफॉल। सितंबर 2025 में इंडिया को मानसून रेनफॉल कैसा मिलना था? तो एवव एवरेज की प्रेडिक्शन की गई थी कि एवव एवरेज मानसून हमें रिसीव होगा, रेनफॉल हमें देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें दोस्तों। इस बार का वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे जो सेलिब्रेट हुआ है 26 सितंबर को, उसका थीम क्या था? उसका थीम था क्लीन एयर एंड हेल्दी पीपल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इन न्यू दिल्ली 23 सितंबर 2025 मास फूड पॉइजनिंग वाज कॉज्ड बाई। मास फूड पॉइजनिंग हुआ था, तो किस वजह से हुआ था? एक इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। तो बकव्हीट फ्लोर, जो बकव्हीट आटा है, उसको खाने से हुआ था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद विच स्टेट लॉन्च जीएसटी रिफॉर्म अवेयरनेस कैंपेन 22 से 29 सितंबर के बीच में किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है, आपको याद रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम एक्सपेंडेड 5000 पीजीज एंड 5023 यूजी मेडिकल सीट्स इन 2025। आप देखिए, 5000 पीजी की और 5023 सीटें यूजी मेडिकल की बढ़ाई गई हैं। और इस स्कीम का क्या नाम रखा गया है? ये एक स्कीम एक्चुअली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फेज 3 इसको बोला जा रहा है दोस्तों, जो कि एमबीबीएस की सीट्स जो हैं, जो मेडिकल की सीट्स हैं, उसको इस फेज में बढ़ाया गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो विच 2 प्रोजेक्ट्स वर अप्रूव्ड इन बिहार बाई सीसीईए। सीसीईए ने किस 2 प्रोजेक्ट को और अप्रूव किया है? तो उसने नेशनल हाईवे 139W एंड बख्तियार राजगीर तिलैया रेल की डबलिंग का जो काम है, इसको अप्रूव किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, सीएजी साइंस एमयू विथ विच बॉडी इन सितंबर 2025। जो सीएजी है हमारे देश का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उन्होंने किसके साथ एमयू किया है? सीबीडीटी के साथ किया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सीएजी एंड डीबीटी के बीच में एक रियल टाइम टैक्स ऑडिट की डाटा शेयरिंग करने के लिए ये एमयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनके बीच में साइन हुआ है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो विच मिसाइल वाज टेस्टेड यूजिंग अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर। ये सबसे पहली बार इंडिया में हुआ है कि हम एक रेलवे के एक मतलब उससे ट्रेन के ऊपर रख करके मिसाइल को लॉन्च किए हैं, टेस्टिंग किए हैं। तो ये जो हमने टेस्ट किया उसका नाम है अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम मिसाइल का हम लोगों ने टेस्ट किया है। और लॉन्चर पैड जो हमने बनाया था वो एक रेल बेस्ड मोबाइल सिस्टम था, मतलब एक रेलवे के जो कोचेज होते हैं उनके ऊपर हमने रख करके इसको लॉन्च किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। इसके बाद आरबीआई रिन्यूड इट्स स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू। आरबीआई ने अपने स्टेटमेंट जो उसका था, उसके कमिटमेंट को रिन्यू किया है। किसके साथ किया है? एफएक्स ग्लोबल कोड को रिन्यू किया है। तो आरबीआई रीअफर्म्ड एडरेंस टू फेयर प्रैक्टिसेस इन ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट। तो उसने अपना एफएक्स ग्लोबल कोड को वापस से रिन्यू किया है।
इसके बाद सेबी रेज्ड नेट वर्थ रिक्वायरमेंट फॉर कस्टोडियन, अगर कस्टोडियन किसी को बनना है तो उसका नेट वर्थ कितना होना चाहिए, इसको सेबी ने रेज किया है, बढ़ा दिया है, वो 75 करोड़ बढ़ा दिया है दोस्तों। इसके बाद ट्रक क्रैश इनटू गणेशा इमर्शन प्रोजेक्शन ऑन 12 सितंबर 2025 हैपेंड इन, एक बड़ा ट्रक क्रैश करी थी, मतलब एक बड़ा ये इंसिडेंट हुआ था, ये हुआ था कर्नाटका के हसन नाम के प्लेस पे। इसके बाद 2025 एशिया का फाइनल हिस्टोरिक, पहले ही क्वेश्चन ही पूछा गया आपसे, क्योंकि अब तो इसका राइट आंसर मिल चुका है कि ये इंडिया ने जीता है, और ये किसके किसके बीच में होने जा रहा था, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में आफ्टर 41 ईयर्स, 41 सालों के में पहली बार ऐसा हो रहा है दोस्तों कि जिसमें एशिया कप के फाइनल में इंडिया एंड पाकिस्तान विल फेस ईच अदर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान फ्लड्स ऑफ 2025 अफेक्टेड विच इंडियन रीजन, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में फ्लड्स आए थे, तो इंडिया में जो अफेक्टेड एरिया है वो पंजाब है, आपको अच्छे से मालूम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो वायलेंट प्रोटेस्ट इन द सितंबर 2025 पर रिपोर्टेड फ्रॉम, सबसे ज़्यादा एक जो वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिला सितंबर महीने के लास्ट में आपने देखा होगा, तो लद्दाख रीजन से, लेह रीजन से आया हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने स्टेट्स की स्टेटहुड और आर्टिकल शेड्यूल 6 में इंक्लूजन की मांग की है। इसके बाद PMI डेटा इन 2025 क्या शो कर रहा है दोस्तों, तो इसने शो किया है कि प्राइवेट सेक्टर का जो एक्सपेंशन वो स्लो हुआ है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिल्ली ट्रैफिक एडवाइजरी इन लेट सितंबर वाज, दिल्ली ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करी है लेट सितंबर में किस फेस्टिवल के लिए, तो रामलीला और दशहरा के लिए जारी किया है दोस्तों। रन फॉर ए ग्रीनर अर्थ मैराथन वाज हेल्ड इन, एक ग्रीनर अर्थ के लिए एक मैराथन हेल्ड किया गया था दोस्तों, तो वो जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में हेल्ड किया गया था, जयपुर सिटी में, आपको इसको याद रखना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो DSIR लॉन्च्ड न्यू स्कीम इन सितंबर 2025, वो स्कीम का नाम बताना है, स्कीम का नाम है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, इसरो एक्सटेंड पार्टनरशिप विथ व्हिच फर्म फॉर मिशन ऑटोमेशन, मिशन ऑटोमेशन के ऊपर इसरो काम कर रहा है बहुत टाइम से, तो इसके लिए उसने किसके साथ पार्टनरशिप को अपना एक्सटेंड किया, किस फर्म के साथ, तो सिनीडर इलेक्ट्रिक फर्म के साथ उसने अपने पार्टनरशिप को बढ़ाया है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना होगा, ऑटोमेशन और पावर सोल्यूशंस के लिए ऐसा किया है। RBI अलाउड स्टैंड एलोन प्राइमरी डीलर्स टू ट्रेड इन, RBI ने जो स्टैंड एलोन प्राइमरी ट्रेडर्स हैं, डीलर्स हैं, उनको किस चीज़ में ट्रेड करने के लिए अलाउ किया है, तो NDF रुपीज़ कंट्रैक्ट जो होते हैं उनके में ट्रेड करने के लिए उन्हें अलाउ किया है। इसके अलावा APEDA ओपन इट्स फर्स्ट रीजनल ऑफिस इन, APDA ने अपना पहला रीजनल ऑफिस किस जगह पे ओपन किया है, तो पटना में किया है, जो कि बिहार का कैपिटल है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, विच स्कीम्स फेज 3 इंक्रीज्ड मेडिकल एजुकेशन सीट्स, अभी मैंने आपको बात किया कि मेडिकल एजुकेशन सीट पहली बार बढ़ाई गई हैं 5000 UG के लिए और लगभग 5000 PG के लिए भी, तो उसको बोलते हैं हम लोग CSS मेडिकल एजुकेशन एक्सपेंशन स्कीम, तो आप इसको याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, विच इनिशिएटिव पेयर्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक सिटीज फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, तो स्वच्छ शहर जोड़ी, अभी आपने पढ़ा था इसको। इसके बाद नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स आर यू अंडर विच मिनिस्ट्री, अभी इसको दिया भी गया है, तो नेशनल जियो साइंस अवार्ड है, आपको लगेगा कि इसका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस हो सकता है, बट एक्चुअली इसका जो एसोसिएशन है मिनिस्ट्री से वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, MOM। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच मार्स लैंड गॉट NGT प्रोटेक्शन इन चेन्नई, चेन्नई में किस मार्स लैंड को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपना प्रोटेक्शन दिया है, तो वो है पल्लीकरनई मार्स लैंड, एक चेन्नई में, उसको NGT का प्रोटेक्शन मिला है क्योंकि वहाँ पे इंक्रोचमेंट बढ़ रहा था। डे ऑफ संगम किसको रेफर करते हैं, तो देखिए एक कि आपके करंट गवर्नमेंट ने इसको बोला है डे ऑफ संगम के नाम से, ये है GST रिफॉर्म, शरदोत्सव और अटम जो महीना है हमारा, इसमें जो इक्विनोक्स होता है उसको तीनों का जो एक कोइंसिडेंस है, इसको बोला जा रहा है डे ऑफ संगम, तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। तो जो भी मेजर करंट अफेयर्स थे हम लोगों ने देखा, इसके अलावा और भी करंट अफेयर्स दूसरे पार्ट्स में मैं आपको लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको आपके किसी यूज़ में ये आया हो वीडियो, तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे जो भी कंटेंट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कोई अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।